हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे मक्खी मैडम के बारे में। सो यस गाइस, मैं आ गई हूँ वापस से मैदान में मनीष मल्होत्रा को, सब्यसाची को तगड़ा कंपटीशन देने के लिए। लेकिन सब लोग ऐसा क्यों लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि ये तो जो है मीशो के कपड़ों से भी ज़्यादा बेकार है। ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लगता है गाइस। मुझे एक बात समझ नहीं आती। चलो ठीक है मैडम, आपकी तबीयत ठीक हो गई, आप वापस से रिलॉन्च कलेक्शन कर रहे हो, आपको अधिकार है पूरा। हाँ, आपकी मर्जी, आपका पैसा। हाँ, अब हम अच्छा है बुरा है ये हम बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपकी हॉबी है, तो बिगाड़ो पैसा, हमारा क्या ही जा रहा है। लेकिन ये कि तबीयत की अपडेट देखो, अल्सर हो गए हैं, मुझसे बोला नहीं जा रहा तो भी मैं बोल रही हूँ। देन जब आप एग्जीबिशन में गए थे तब तो आप एकदम अच्छे से बोल रहे थे, तब आप अच्छे से बात कर रहे थे, तब आपको दर्द भी नहीं हो रहा था। तो ये मतलब क्या, ये आपको सिंपैथी चाहिए पहले कि भाई देखो मैं बीमार हूँ तो ये करो वो करो। तो बिजनेस हमदर्दी से थोड़ी चलता है मैडम, आपके प्रोडक्ट में कितना दम है उससे चलता है ना। हमदर्दी से चलो बेचा ये हुआ वो हुआ सब लोग कर लेंगे, पर पैसा देना है ना उसे खरीदने के लिए। तो हमदर्दी के चलते कोई थोड़ी ना खरीदेगा मैडम। और आपको खुद को नहीं, आपको दिखता नहीं है कि शर्म नहीं आती कि आप क्या, आप जिद पे अड़ गए हो कि नहीं ये तो मैं करके ही रहूंगी, तुम्हें चाहे ना पसंद आए लेकिन नहीं यही मैं लाऊंगी, मैं सुधरूंगी नहीं। मतलब चलो बाकी सारी चीज़ों में समझ आता है कि इंसान कोई ऐसा बोल रहा है तो वही करे, मतलब किसी ने ऐसा बोला तो उसके ऑपोजिट करेगा ताकि वो सामने वाला चिढ़ जाए। तो वो समझ आता है कि ये तुम्हारा ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग में तुम करते भी हो, तो समझ आया। बट बिजनेस में तो कस्टमर इज अ किंग ना। तुम ये एक तरीके का बिजनेस है तुम्हारा, तो उसमें कस्टमर इज अ किंग। तो उनके हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा, उनके प्रेफरेंस के हिसाब से, ना कि तुम्हें क्या पसंद है। मुझे बहुत पसंद, अरे तुम्हें पसंद है लेकिन तुम्हारी पसंद किसी को पसंद नहीं है ना। तुम्हें कितना ज़्यादा ट्रोल किया जाता है ये तुम भूल गई क्या। चलो कोई अगर बेवजह ट्रोल करता तो भी समझ आता, मतलब ये डिज़ाइन सच में बाबा आदम के ज़माने के है। भालू आपी के शादी के कपड़े देख लो, चाहे मैडम के खुद के कपड़े देख लो। जो एक काला वाला इसने पहना था, काले कलर का प्लाजो और वो कुर्ता, ऐसा लग रहा था जैसे वो, मतलब पूरी सपेरन लग रही थी मेरे उस काले कलर के कपड़े में। भालू अभी के A to Z कपड़े ने शादी के खराब कर दिए थे। भालू अभी से मुझे याद है, भालू अभी ने अभी मुझे किसी ने, अभी तो नहीं कल रात को मतलब स्क्रीनशॉट भेजे थे 2-3 लोगों ने भालू अभी की स्टोरी के, कि भालू अभी ने एक सूट प्रमोट किया 550 रुपये का और व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। मतलब कोई कितना कनिंग हो सकता है। अपनी भाभी के साथ ऐसा कौन करता है भाई। और सेम डे जिस डे इसने व्लॉग अपलोड किया, तुम्हारे पास टाइम है ना, तुम आज भी जो है स्टोरी लगा सकती थी। और ऐसा नहीं होता कि तुम्हें जो सेम डे स्टोरी लगानी है, तुम्हारा काम ये रहता है कि तुम्हें जो है सर्टन इसने पैसे दिए होंगे 10-15 हज़ार रुपये। अब भालो अभी 10-15 हज़ार लेती है एक स्टोरी लगाने के, तो तुम अब चाहे तो परसों लगा सकती हो, चाहे तो कल लगा सकती हो, तुम्हें बस स्टोरी लगानी है, उनका नंबर शेयर करना है और वो कपड़े पहन कर दिखाना है, दैट्स इट। तो तुम्हें ऐसी क्या मतलब इमरजेंसी आन पड़ी कि सेम डे 2-3 घंटे बाद जब उसने ब्लॉग अपलोड किया तुमने स्टोरी लगा दी। मतलब कोई कितना एहसान फरामोश हो सकता है। इसको पता है इसकी भाभी को सब ट्रोल कर रहे हैं, तो इस चीज़ का फायदा उठाया जाए कि देखो रेडीमेड सूट जो है 550 में मिल रहा है, उसकी भाभी जो है फैब्रिक बेच रही है 3-3, 4-4 हज़ार। तो फ्रेंड्स इसमें हमने क्या गलत किया। हमें भाभी अगर फ्री में सूट नहीं भेजेगी, हमें अगर 15 हज़ार रुपये स्टोरी के लगाने की नहीं देगी, तो हम तो करेंगे ना प्रमोशन। आपको तो पता है फ्रेंड्स हम कितने मिडिल क्लास है, हम 3-3 घर का खर्चा उठाते हैं फ्रेंड्स, तो ये तो करना पड़ेगा। भाभी पेट का सवाल है। अब भाभी ने थोड़ी हमें बोला था कि हमारे लिए स्टोरी लगाओ। और फ्रेंड्स भाभी के पास सूट अवेलेबल भी नहीं है, भाभी झूठ बोलती है, वो खाली अपनी ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए बोलती है कि सोल्ड आउट हो गए, सबको पसंद आ रहे। अब फ्रेंड्स आप हमें ही देख लो, हमें खुद को पसंद नहीं आ रहे हो, गुल बहार बदन बहार पता नहीं कितनी कितनी बहार फ्रेंड्स। लहरिया, अब लहरिया तो देखो दूर दूर भाग रहा था भाभी के भी जिस्म से फ्रेंड्स, तो किसी को कैसे पसंद आ सकता है। आप ही बताइए, क्या हमने कुछ गलत किया, दिल पे हाथ रख के बताइएगा फ्रेंड्स। बाकी चालूगिरी तो करेंगे ही, जो हमें पैसे नहीं देंगे स्टोरी लगाने के तो हम ऐसे ही करेंगे। अच्छा, इस बार भालू आपी ने मैडम को खुश करने तक के लिए जो है कपड़े ऑर्डर नहीं किए। पिछली बार तो किए थे 2-3 सूट, इस बार वो भी नहीं किए कि भाभी से खरीद रहे हैं, देखो फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, कुछ नहीं, उल्टा शेड कर रही है सेम डे। देखो है वो मैडम प्रॉब्लमेटिक है, कपड़े भी बिल्कुल अच्छे नहीं है, लेकिन घर के सदस्य से तो हम बेहतर एक्सपेक्ट कर सकते है ना। और ये लोग ज्ञान देते रिश्तों को लेकर कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। कितनी ज़्यादा तुम्हें फैमिली सपोर्ट कर रही दिख रहा है मैडम। अब ये दोनों एक जैसी है, किसकी तारीफ की जाए। मतलब मैडम को भी पता है कि जब तुम्हें नहीं आता है, देखो एक होता है कि कोई जो है बेवजह तुम्हें जस्ट बिकॉज हेट कर रहा है, इसलिए तुम्हारे अच्छे काम को भी बुरा बोल रहा है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी भाई। अगर अच्छा होता तो सबसे पहले मैं बोल देती, बट सच में बहुत ही बुरे डिज़ाइन है।
और चलो एक इंसान पहले गलती करता है, उससे सीखता है। आपने तो वैसे 2-3 बार गलती की है। इससे पहले सुटारास एलिगेंस इनका था, आपको याद होगा 2017-18 में था शायद से। भालू आपी इसकी बिजनेस पार्टनर थी। देखो भालू आपी चाहे कितनी वो मुंडी हिलाए, जो भी हिलाए, भालू आपी को अच्छे से पता है भालू आपी के पास पैसा भी है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन उसे पता है कि भाभी डगलानो ढच है, भाभी को कुछ नहीं आता इस मामले में। तो वो बिजनेस पार्टनर नहीं बने, उसने ढाबा खोल लिया और वो उसने खुद ने खरीदा है, ठीक है, उसका खुद का है। तो अगर कल को वो नहीं भी चलाना तो वो सारा रख के वो उसको चढ़ा देगी, किसी को दे देगी रेंट पे, हाँ कि ये लो भाई, तो वो अपना काम बंद करके वो रेंट पे भी चढ़ा सकती है। बाकी उसने देखो एसेट्स बना लिए। दहीसर में उसने लिया, ये डेल्टा दहीसर में ही आता है ना, वहाँ पे लिया उसने 2 BHK, देन अंधेरी में ले लिया, यहाँ पे ले लिया। तो हर जगह से मतलब रेंट आएगा उसको अच्छा खासा, 1 लाख से तो ज़्यादा उसको रेंट ही आएगा। अगर ब्लॉगिंग से पैसे ना भी आए तो वो तो हो नहीं सकता, आएंगे हमेशा उसको, जब तक यूट्यूब खुद ना डिसाइड करे। पैसे तो आते रहेंगे, देखो उसका एकदम व्यू डाउन हो गए ना तो भी पैसे आएंगे, और उसको ब्रांड इंडोर्समेंट भी मिलेंगे, चाहे कितने भी व्यूज़ उसके कुछ क्यों ना डाउन हो गए। मतलब 1 लाख तक अगर भी उसके व्यूज़ आएंगे ना तो भी उसको मिलेंगे, और ब्रांड डील्स भी उससे मिलेगी ही मिलेगी। तो जैसे कि टिकटॉक के साथ कुछ हुआ था, भालू अभी को वही डर है ना, इसीलिए फटाक फटाक से जो है सब बनाने लग गई कि कहीं भाई ये बैन हो गया इंडिया में तो क्या हो गया ना, ट्रम्प और मतलब इंडिया और USA के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके चलते अगर यूट्यूब बैन हो गया, कुछ भी हो सकता है कल को। तो भालू आपी जो है डरती है इसी बात से। और यूट्यूब बहुत सारी जगह पे बैन है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, चाइना में भी यूट्यूब बैन है, कोरिया में भी बैन है, तुर्कमेनिस्तान में भी बैन है, इरिट्रिया की ऐसा कुछ नाम है, वहाँ पे भी बैन है, और टर्की में भी यूट्यूब बैन है। तो इतनी जगह पे जो है ना यूट्यूब बैन है, बिकॉज वो लोग चाहते हैं कि सर्टेन कंटेंट ही जो है उनके लोग कंज्यूम करें। तो जो उनके प्लेटफॉर्म है वो फुल्ली उनके मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। देखो ये होती तो 2-3 देश जो है वहाँ पे तो डिक्टेटरशिप चलती है, मतलब उनके लोग देखेंगे भी क्या, ये भी गवर्नमेंट डिसाइड कर दिया। और यहाँ पे देखो हमारे यहाँ पे बाहर बैठे हुए देशभक्त, सो कॉल्ड देशभक्त हमारे यहाँ पे ये परेशानी वो परेशानी है, और इसमें हर कोई आ जाता है कि लेफ्ट वाला, राइट वाला, सेंटर वाला सब आ जाता है। ध्रुव भी आता है और श्याम शर्मा दोनों ही आ जाते हैं। मतलब कोई इनसे कितना ही दोगला हो सकता है। चलो कोई अपने देश को मिस कर रहा है बाहर रहकर तो मैं समझ सकती हूँ कि हाँ वो बेचारा हर देखो अच्छे मौके के लिए सब जाता है काम करने के लिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट ये तो हिपोक्रेट है ना, लाइक दोनों के दोनों, अरे ऐसा नहीं वैसा नहीं, अरे तुम तो वो प्रॉब्लम एक्चुअल जो है वो जेल भी नहीं रहे हो, हाँ तो तुम कैसे बोल सकते हो। और फिर कहते हैं कि अरे डिक्टेटरशिप चलती है। वो शाम का यही हर टॉपिक जो है वो हिंदू मुसलमान का रहता है, और इसका टॉपिक हर टॉपिक जो है मोदी जी की ये गलती, मोदी जी की वो गलती, दोनों के दोनों ही दोगले लगते हैं मुझे। तो सबसे सही लगता है नीतीश राजपूत, उसका कंटेंट जो है ना बैलेंस रहता है एकदम, वो उसको भी लताड़ेगा इसको भी लताड़ेगा, ऐसा ही होना चाहिए एक यूट्यूबर को। तो वो जो आपका सवाल था ना, कल बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि आप किसे अपनी इंस्पिरेशन मानते हो, या इंस्पिरेशन तो नहीं लेकिन मैं सबसे ज़्यादा कंटेंट नीतीश राजपूत का देखती हूँ। देन जब अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मन कहीं नहीं लग रहा होता तो मैं मंकी मैजिक या वीज़ा टू एक्सप्लोर को देखती हूँ। ये दोनों चैनल भी बहुत बढ़िया है। बाकी वो दोनों के नाम लिए ना, वो देखो आप किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो, वो दोनों ही ब्रेन वॉश करने का काम करते हैं, दोनों ही आपको मैनिपुलेट करने का काम करते हैं। मैंने दोनों के ही चैनल देखे बहुत वक्त तक दोनों के दोनों मैनिपुलेशन का गेम खेलते हैं, एक इस साइड की ऑडियंस को और एक उस साइड की ऑडियंस को। कि क्या कहते हैं उसको कि वैलिडेशन देना, ये राइट विंग वालों को वैलिडेशन देता है, वो लेफ्ट विंग वालों को वैलिडेशन देता है। तो मैं ये बात कर रही थी कि भालू आपी को डर है, देखो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं कि कहीं यूट्यूब बैन हो गया तो क्या होगा, इसलिए भालू आपी ने बना लिया। लेकिन ठीक भी है भाई, पैसों को सही जगह पे लगाना भी ज़रूरी रहता है। पैसा तो हर कोई कमाता है लेकिन सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं करता है। जैसे ये मैडम इन्वेस्ट की जगह वेस्ट कर रही है, इसीलिए मुझे लगता है जनाब का चेहरा उतरा उतरा सा रहता है। अच्छा कोई कह रहा है बिग बॉस में जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता जनाब जो है बिग बॉस मटीरियल है या वो बिग बॉस में जाएगा। मतलब वो जनाब वो बच्चा है जो कि क्राउल करता है, और मैडम जो है उसे चलना सिखाएगी, मैडम उसका हाथ पकड़कर उसे चलना सिखाएगी, उस टाइप का है। तो हर एक चीज़ के लिए वो मैडम पे डिपेंडेंट है। तो मुझे नहीं लगता कि वो जाएगा, अगर जाए तो भाई तो फिर तो एक बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। और अब तो मुझे लगता है जाएगा ही, क्योंकि जितना वो मैडम से कंटाल गया है ना, तंग आ चुका है वो चाहेगा कि चल 3-4 महीने वहीं पे रह कर आ जाता हूँ, वरना तो ये कहीं पे जाने नहीं देती। कहीं पे भी जाएगा तो पीछे पीछे भाग जाएगी हम और रह करके, उसका कोई पर्सनल स्पेस नहीं है। तो 3-4 महीने बस वहीं पे वो रह सकता है अकेला, क्योंकि मैडम तो अब वो अलाउ नहीं करेंगे, वो जीत चुकी है एक सीज़न। अब तो विनर्स का सीज़न होगा तब मैडम को जो है बुलाया जाएगा।
एंड थैंकफुली वहीं पे मैडम जो है पीछे पीछे नहीं जा सकती सेट पे, जैसे झलक के टाइम पहुंच जाती थी या कहीं पे भी वो पहुंच जाती है। एक तो इसी वजह से भी इनको नहीं कोई काम देता, इतना मेलोड्रामा इतना मेलोड्रामा। अरे भाई शांति से काम करने दो। इस मामले में मुझे देबीना बहुत सही लगती है, देबीना बहुत सही लगती है। उसका पति काम करता रहे, उसे पता है कि एक्टिंग कर रहा है तो कैसा भी काम करे, वो नहीं रोकती टोकती है। अभिनव की बीवी भी सही है, अभिनव खुद भी सही है, उसकी बीवी काम करती है तो भाई उसके तरीके से जो है उसको काम करने देता है, इंटरफेयर नहीं करता है। मतलब कितने सारे ऐसे टीवी कपल है जो कि इंटरफेयर नहीं करते एक दूसरे के काम में, उनको अपने तरीके से काम कर देते, मेलोड्रामा नहीं करते। ये तो फराह खान को खुद को मना करना पड़ा था कि भाई इसे तुम उसको फोकस करने दे, क्यों रोज रोज सेट पे पहुंच जाती है। मतलब तुम्हारी कोई इंसल्ट करे, लिटरली तुम पहुंच जा रहे हो बार बार, तुम्हें मना किया जा रहा है कि मत आओ, तब तुम जो है रुकते हो। तभी 2-3 एपिसोड के लिए रुकती थी, वरना पहुंच ही जाती थी सेट पर। तो बिग बॉस एक लौता ऐसा शो होगा जहाँ पे मैडम नहीं जा सकती है। जनाब 4 महीने अपने साथ जो है टाइम स्पेंड करेंगे, फिगर आउट करेंगे बहुत सारी चीज़ें जो कि घर पे तो शायद वो कर नहीं सकते। तो क्या पता मैडम खुद ही ना जाने दे जनाब को, जनाब जाना चाहे तो भी। किसी ने लिखा है, दीपिका जस्ट अ रिक्वेस्ट, ये आपकी चॉइस के हिसाब से मत बनाओ, आप लोगों को क्या पसंद है उस हिसाब से बनाओ। डिज़ाइन आपके बहुत बेसिक्स है, सिर्फ और सिर्फ लेसेस लगे हुए, ये बात सबको पता है इस पर छोड़कर, और ये मानेगी नहीं। ये अपने आप को सर्टिफिकेट देखे ही रहेगी कि इससे बढ़िया कपड़े कोई डिज़ाइन कर ही नहीं सकता है, और ये औरतों की मनीष मल्होत्रा है, तो ये अपने आप को सर्टिफिकेट देकर ही रहेगी खुद से। एक मीम है, आपने देखा है, एक इंसान ना खुद से ही खुद को मेडल पहनाता है कि आई एम द बेस्ट ऐसा करके, तो मैडम के साथ वो है। मैडम अपने दिमाग में अपने आप को हमारे देश की नंबर 1 फीमेल डिज़ाइनर समझती है। सो यस, मेरे हिसाब से ये वाले डिज़ाइन है और बहुत ही खूबसूरत है, आप लोगों को बहुत पसंद आता है। मतलब कौन से लोगों को पसंद आते हैं मैडम, तुम्हारे जो फैंस हैं उन्हें भी पसंद नहीं आ रहे, पर इतने ख़राब डिज़ाइन है। वो जो गुलबहार गुलबदन जो भी था पहले वाला, उसको कारपेट के साथ रखा था, कौन सी कारपेट है कौन सा कपड़ा है वो समझ नहीं आ रहा था, दोनों ही कारपेट ही लग रही थी। तो सोचो कितने भद्दे और बेकार डिज़ाइन है। सिर्फ जो मैडम ने पहनकर दिखाया था ना वो थोड़ा बहुत ठीक था, इसीलिए मैडम ने पहना था। मैडम को खुद को भी पता था कि ये थोड़ा बहुत ठीक है, दिखाने लायक और थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसी स्लीव्स आजकल कौन पहनता है, कागड़ा बाई कहते हैं इसको। मैडम 1990 से बाहर आओ, अब वहीं पे अटकी पड़ी हो, वहीं पे कब आओगी बाहर। और मैं ये कहती हूँ कि चलो आप बीमार हो, आपको अल्सर है, तो पहले उसे ठीक करो ना। ये कौन सी ऐसी नौबत आनी पड़ी थी जब आपको सेम डे जो है व्लॉग अपलोड करना पड़ा। ये गाइस मुझसे बोला नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगी। क्या ज़रूरत है ट्राई करने की, बोला नहीं जा रहा तो। तुम्हें पता है कि तुम कितनी बड़ी बीमारी से ठीक होकर आई हो, तो रिस्क क्यों लेना। मतलब बोलने से क्या होता है, वो स्किन घसती है, ठीक है। जब आपको अल्सर होते हैं तो वो स्किन घसती है, आपसे बोला ही नहीं जाता है। तो भाई आराम करो ना अच्छे से, उसे हील होने दो, देन बोलो। इतना क्या घाई है, और इतना कौन सा तुमने ऐसे नायाब जो है डिज़ाइन बना दिए है जो कल के कल तुम्हें जो है लाने पड़ेंगे, लॉन्च करने पड़ेंगे, ताकि सारे के सारे सोल्ड आउट हो जाए। मैडम मैडम ही है भाई। और ये जो पिंक लहरिया है ना, ये पहनकर तो इसने नयनदीप के साथ पॉडकास्ट करी थी, मिंत्रा वालों का जो कोलैबोरेशन टाइप था। तो उसका मतलब ये है कि डिज़ाइन ऑलरेडी रेडी थे। आप ये बोल रहे हो कि मैंने ये अभी जो है ये डिज़ाइन किया, ये सब झूठ बोल रहे हो आप। उससे पहले से ही रेडी थे, जब से इनफैक्ट पहला आपने लॉट लॉन्च किया था ना, तभी से आपने डिसाइड कर रखा था। या तो और भी डिज़ाइन होंगी जो कि रेडी ही होंगी, लेकिन आप धीरे धीरे जो है बेचोगी कि इससे ये बुरा है, ये इससे कम बुरा। अब ये दोनों बुरे लग रहे थे, ये इन दोनों से थोड़ा कम बुरा है, तो धीरे 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 लॉन्च करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। 1-2 टेलर रख ली, ऐसा कपड़ों के बिजनेस में ऐसा आपने कहीं देखा है। पहले इंसान, अगर तुम रेडीमेड आउटफिट सेल कर रहे हो तो तुम्हें पहले अच्छे से जो है, जिसको अच्छे से मतलब सिलाई आती है, ऐसे मास्टर जिसको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर तुम्हारा ये तुम लॉन्ग रन में रहना चाहते हो तो एक ऐसी जगह जो है खरीद, जैसे बालों पे नहीं देखो वो जगह खरीद ली है, तो ऐसा कोई गाला खरीदो, वहाँ पे मशीन बैठाओ तुम, ठीक है, मशीन रख लो। और देन जो है तुम एडवर्टीजमेंट अपना पेपर में या कहीं पे भी, या तो तुम अपने जो है चैनल का भी इस्तेमाल करके जो है ये ऐड दे सकते हो कि हमें जो है कारीगर चाहिए इतने 10-15, तो 10-15 कारीगर बैठा दो अगर ज़्यादा तुम बना रहे हो तो। और दूसरा एक अच्छा सा डिज़ाइनर हायर कर लो। जब तुम्हारे पास पैसे है हर एक चीज़ के लिए, तो तुम ऐसा क्या करना है, अब वो डिज़ाइनर को जो है 90% अपना काम करने, तो थोड़ा बहुत तुम अपना पर्सनल टच जो है दे दो। अब ऐसा तो है नहीं कि तुमने शुरू किया है तो सब तुम्हें अपना 100% जो है भाई तुम्हारे लेसम लेस वाला ही करना है, तुम्हारा देना है। अरे नहीं भाई, तुम्हें अच्छी डिज़ाइन बनानी है, अच्छे कपड़े सेल करने हैं कम प्राइस में, तो तुम्हें ज़्यादा कस्टमर मिलेंगे। तो ये कर लो सुधार। क्यों तुम अपने ये मजाक उड़ाने पे तुली हुई हो और पैसे को जो है नदी में जैसे बहा देना कि भाई बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ गए चलो फेंक देते हैं, ऐसा क्यों करना है मैडम।
इतनी क्या तुम्हारी ईगो बड़ी है कि तुम किसी जो है काबिल इंसान को हायर नहीं कर रही हो, और हायर भी करेगी अपने जैसे एंगू फेंगू को, जो कि बिल्कुल भी प्रोफेशनल ना हो। मतलब ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा है कि तुम ये चाहती हो कि फील्ड वर्क भी कोई और वही करे, डिज़ाइंस भी वही बनाए, सारा काम एक ही इंसान करे, और तुम ये एक्सपेक्ट करियो कि तुम एक बार जो है उन्हें इंस्ट्रक्शन दे दोगी तो फिर वो हमेशा वही करेगा, तो ऐसा नहीं होता है मक्खी मैडम। जब नया नया आप काम शुरू करते हो तो आपको 100% देना रहता है, तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता है। अभी भी तुम चाहो तो तुम वापस से सब कुछ सही कर सकती हो। तुम्हारे भाई इंडस्ट्री में जितने भी लोगों के साथ अभी भी थोड़े बहुत लोग तो है ही जिनके साथ तुम्हारी बनती होगी, तो अच्छे डिज़ाइन होंगे तो उनकी ऑडियंस आएगी ना, तो खरीदेगा ना कोई। अब माही ने देखो एक वीडियो बनाया था प्रॉपर, लेकिन पीला सूट ऐसा लग रहा था कि अरे भाई कि मतलब बहुत सदियों पुराना जैसे है, तो ऐसा कोई क्यों खरीदेगा। तुम्हें नहीं आता है, तुम एक्सेप्ट कर लो, तुम नहीं एक अच्छी डिज़ाइनर हो, तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं होते। तुम्हारे जिस कपड़ों की तारीफ की जाती थी ना वो तुम नहीं डिज़ाइन करती थी, वो तुम्हें मिलते थे पीआर में और वो तुम पहनती थी, तो इस वजह से तारीफ की जाती थी। बाकी जो तुमने डिज़ाइन किए हुए हैं ना वो बेकार कपड़े हैं सच में, और ये मान लो तुम। अगर तुम्हें अच्छे से इसी फील्ड में रहना है, काम करना है आगे और उसे ग्रो करना है, तो ना अपने आप को रियलिटी चेक दे दो तुम, तभी तुम ग्रो कर पाओगी। अब ये धुन में रहूंगी कि नहीं नहीं मैं बहुत अच्छी डिज़ाइनर हूँ, लोग तो खाली मुझे हेट कर रहे, तो हेट नहीं कर रहे, ये सच बता रहे जितने भी लोग हैं ना, कोई तुम्हारे ट्रोलर नहीं है। कपड़ों के मामले में तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान झूठ बोल रहा है, जो दिख रहा है वैसा बोल रहे हैं। तो सुधर जाओ मक्खी मैडम अगर बढ़ाना है आगे तो, वरना भाई तुम्हारे पास तो ये फ्री के पैसे इजी मनी है, तो तुम वेस्ट करो या जो भी करो, तुम्हारी मर्जी है, हमारा क्या ही जा रहा है। इससे अच्छे सूट तो शर्मीली बेगम पहनती है। शर्मीली बेगम की चॉइस देखो, उन्हें उन्हें अपने बिजनेस में शामिल कर लो उनकी चॉइस अच्छी होती है सूट के मामले में, कलर भी वो अच्छे पहनती है, सूट भी बहुत बढ़िया बढ़िया पहनती है। तो शर्मीली बेगम को अपनी जो है बिजनेस पार्टनर बना लो। फ्रेंड्स हमारा नाम मत लेना गलती से भी, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते फ्रेंड्स। अगर भाभी को जो है धुन लगे हमें बिजनेस पार्टनर बना लिया तो हमारा क्या होगा फिर, हमारे तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। अम्मी का बोल दो, अम्मी का चल जाएगा, हमारा नाम मत लेना, हमें घबराहट हो जाएगी फ्रेंड्स। अच्छा जनाब जो है उनका मूड थोड़ा ऑफ रहता है, तो एक छोटे बच्चे को नहीं लेकर जाती है माँ कहीं भी साथ में उंगली पकड़कर, वैसे एग्जीबिशन में लेकर चली गई थी। सो यस गाइस हम गए थे जियो मॉल और हमें वहाँ पे एग्जीबिशन दिख गई। चल झूठी, तुम एग्जीबिशन के लिए ही जियो मॉल गई थी, दिखने ही गई थी, ठीक है। वहाँ फ्री बीज तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में पैसा भी मिलेगा गेस्ट अपीयरेंस देने के लिए, तो ये कोइंसिडेंस नहीं था, तुम उसी रीज़न की वजह से वहाँ पर गई थी, ठीक है ना। और तब तुम्हारा अल्सर गायब हो गया, तब तुम्हारा जो दर्द था वो गायब हो गया, तब तो तुम अच्छे से बात कर रही थी। यस गाइस ये जो है ये इनकी बेटी का स्टोर है और ये उनकी मदर है, इन्हें बहुत सपोर्ट कर रही है, तो मुझे बहुत खुशी होती है जब लड़कियाँ कुछ करती है और पेरेंट्स जो है वो साथ में खड़े होते। आपने वो मूवी देखी है वेलकम, पता है जिसमें जब परेश रावल को पता चल जाता है कि नाना पाटेकर ही कैटरीना कैफ का भाई है, तो बेहोश हो जाता है। देन वो जो है ना नाटक करता है, हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है ना, एडमिट किया जाता है, नाटक करता है, वो गोली चलाता है, सब कुछ करता है। तो अनिल कपूर कहता है अरे भाई ये तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, अनिल कपूर के साथ जो रहता है ना वो कहता है अरे भाई ये तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, हो डराना अपना जो है भाई ड्यूटी है, वो रिस्पॉन्ड करे ना करे उसकी मर्जी। तो जनाब के साथ वही हो गया, जनाब रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे थे, मैडम कितनी ज़्यादा ट्राई कर रहे थे, ये देखिए शोएब यहाँ पर है, ये है वो है। तो मैडम ने थंबनेल में भी रूहान को रखा है कि रूहान जो है बोल रहा है वाव, लेकिन वो कलेक्शन को देखकर वाव नहीं बोला उसने, वहाँ पर जो है ना वो ऊन से बना हुआ है जो खिलौने थे उसको देखकर उसने वाव बोला था, ठीक है। लेकिन वही मैडम को पता है कि ये फालतू से कलेक्शन को देखने कोई नहीं आने वाला, रू बेबी की वजह से सब आएंगे, तो रू बेबी को देखने के लिए सब लोग आए थे, कलेक्शन को कोई नहीं देख रहा था। अगर सिर्फ इसने दिखाया होता कि रीलॉन्च करके ना तो 2-3 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आते नहीं थे। तो बड़ी चालाक हो गई मैडम बालू आपी को देख देख कर। चलो एक बात अच्छी हुई कि अब नानी बनी नैनी बेचारी को आराम करने दिया जा रहा है। अब गरम दादा बना नैना, नैना बना दिया है गरम दादा को। गरम दादा तो भाई असली दुगल सब तो गरम दादा है। कभी जो है नैना बनते हैं, कभी कुक है, कभी घर का काम, कभी जो है मैडम के साथ शॉपिंग करने भी चले जाते हैं, कभी जो है मैडम के लिए शॉपिंग करने खुद जाते हैं, ये फ्लावर एंड ऑल लेने, वो जो नकली फ्लावर ले गरम का अंकल ही तो लाए थे। कभी ड्राइवर बन जाते हैं, कभी जो है ट्रैवल पार्टनर बन जाते हैं जनाब मैडम के साथ। तो सबसे ज़्यादा मल्टीटास्कर तो गरम काढ़ा अंकल है, दुग्गल साहब की तरह हर एक ड्यूटी निभाते हैं गरम काढ़ा अंकल। और देखो बाकी जितने भी लोग हैं, चाहे भालू अपी, शर्मीली है, जितने भी लोग हैं जिनके लिए मैडम ने बहुत कुछ किया है, उन्होंने मैडम के पीठ पीछे वार ही किया है। अब बाहर अगर बातें लोगों को पता चली है तो कहाँ से पता चली, इन्हीं लोगों ने करा है ना। गरम काढ़ा अंकल ही एक ऐसे है लॉयल इंसान। अब दादा का मतलब होता है भाई, तो एक मतलब मैडम को अपनी
भले उनके यहाँ पे वो काम करते हैं, लेकिन वो अपनी मैडम को जो है बहन की तरह मानते हैं और हर काम उनका करते भी है, और कोई भी ऐसी बात उन्होंने बाहर नहीं लाई। ठीक, मतलब एक लॉयल जो होता है ना, हेल्पर या आप जो भी बोल दो, वो है गरम काढ़ा अंकल। उनको मैडम को बहन की तरह मानते हैं। मैडम का भाई नहीं है तो शायद वो भी उनको ऐसे ही मानती है, गरम काढ़ा अंकल को। और इसीलिए तो वो गए थे वो शो में। भालू अपी नहीं थी, शर्मिली को नहीं बुलाया गया, वरना शर्मिली के साथ तो वो नौटंकियाँ करती है कि अम्मी बहुत मुझे कभी टोकती नहीं, अम्मी ने मम्मी से ज़्यादा प्यार दिया। लेकिन मैडम को पता चल गया, जनाब को भी पता चल गया है कि ये जो कांड करने वाले जो है ना सारे, ये इनके अपने ही है, इसलिए उखड़े उखड़े रहते हैं। अब उनका ड्रामा ही खत्म हो गया जनाब का। परिवार, ये अम्मी, वो भालू, वो बस वो खाली कभी कुछ है जन्मदिन वन्मदिन आएंगे, कुछ भी नहीं बोलेगा, निकल लेंगे, केक वेक खिला लिया, हो गया। तो अब उनका वो फैमिली ड्रामा बंद हो गया, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं से पता चल गया कि सारे किए कराए के पीछे इनके पूरे घर के लोग ही है। अच्छा, शुरू में देखो इन्होंने क्या करा था। शुरू में जब बहुत सारी बातें पता चली और ये पता चला कि अम्मा द डॉल है, उन्होंने फैलाया ये सब, वो अमीर जहांगीर को अम्मा द डॉल ने बोला था, तो तब इनको नॉर्मली बिहेव करना पड़ता, वरना वो बैकफायर करता था कि देखो वो सच है इसलिए ये लोग बात नहीं कर रहे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन करा। ठीक है, अब अम्मा द डॉल दिख ही नहीं रही है, ना ही जनाब उनके बारे में कोई बात करते हैं। अम्मा द डॉल एकदम डरी हुई थी जब उन्हें पता चला था। वो चांदी के बर्तन लेकर आई थी जो कि सुट्टो बेगम ने ही दिलवाए होंगे, उन्हें क्या ही पता है अम्मा द डॉल को। तो उस टाइम पे वो बहुत डरी सी थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देख लेना कि अरे बाप रे, मोए मोए एक्सपोज कर दिया, तो ऐसा था उन। दूसरा ये भी रीज़न हो सकता है कि उसका जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे गुनाह अपने कबूले थे, लॉर्ड आमिर जहांगीर ने पब्लिश किया था अपने चैनल पर, अब तो गायब भी हो गया वो वीडियो। तो वहाँ पे उन्होंने अपने बहुत सारे गुनाह कबूला था, तो शायद उस वजह से भी एम्बेरसमेंट फील कर रही होगी। तो ये दो रीज़न हो सकते हैं मेरे हिसाब से। अगर पहला रीज़न सही है तो मुझे लगता है कि एक पति जो है वो अपनी वाइफ के लिए यही स्टैंड लेगा, कट ऑफ ही कर लेगा ना भाई। एक तो तुम उनको उनका खर्चा उठा रहे हो, उनके टिकट करा रहे हो, वो सब करा रहे हो, ऊपर से वही जो है तुम्हारा ही खाएंगे, तुम्हारे ही खो देंगे। हाँ, ये कहावत है ना, खाऊ ही मारूश है, खोदू ही मारूश है। तो कोई भी क्यों भाई ऐसे इंसान को सहारा दे जो पीछे से ये सब करेगा। तो अपनी वाइफ के लिए इतना स्टैंड लेना तो भाई बनता है, क्योंकि जब बारी जनाब की या जनाब के परिवार की होती तो मैडम कूद पड़ती थी, अपने वेल विशर को गालियां बकती थी, उनको ही जो है भाई श्राप देती थी, गेट लॉस्ट बोलती थी। तो ये अगर कर रहे जनाब तो बेर मिनिमम चीज़ है, और एक अपने पति को अपनी वाइफ के लिए ये करना चाहिए। ठीक, सानू बेटा मैं बम्बई आओ सानू बेटा। छोड़ो, अभी के लिए बस नहीं, मिलते नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तो ध्यान रखेगा, बाय बाय। सिंह अपना ध्यान रखेगा, ज्वाइन लिमिट।